दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है उसका यहाँ विवेचन करेंगे। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब यह है कि हम सभी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, भारत के नागरिक हैं। हम किसी प्रांत के नागरिक नहीं हैं। मतलब अगर आप ये कहें मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यूपी का नागरिक हूँ, नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ। मेरा आई कार्ड हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी हो, उस पे सब पे क्या लिखा हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। जबकि अमेरिकी संविधान में अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में प्रांत की नागरिकता अलग होती है और यूएसए की जो संपूर्ण नागरिकता है वो अलग होती है। ठीक है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर गलती से हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी यहाँ की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 5 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 भाग 2 नागरिकता। संविधान के लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय भारत के अधिवास में रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ है या फिर संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक माना जाता है। अनुच्छेद 5 के मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे पहला कि नागरिकता का प्रारंभिक प्रावधान। यह 26 जनवरी 1950 को नागरिकता से संबंधित है, ना कि उसके बाद की नागरिकता से। मूलभूत शर्त क्या है? अधिवास। व्यक्ति का भारत में अधिवास होना चाहिए। योग्यता क्या है? व्यक्ति का जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो या वह संविधान लागू होने से ठीक पहले 5 वर्षों तक भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। परिणाम क्या हुआ? इन शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए था जो भारत के विभाजन के बाद ही भारत में रहने के इच्छुक थे और उन्होंने भारत को अपना निवास स्थान बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 6 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। मतलब भारत पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे ना उनके लिए अनुच्छेद 6 है, और जबकि जो भारत में ही थे, है ना, उनके लिए अनुच्छेद 5 था। अब ये लोग वो लोग थे जो गदर के समय जब पाकिस्तान से भारत की ओर रहने के लिए आए थे। चलिए, यह प्रावधान 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में भारत लौटे लोगों के लिए नागरिकता की शर्तों को परिभाषित करता है, बशर्ते वे या उनके माता पिता दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों। अनुच्छेद 6 के मुख्य प्रावधान। 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए और तब से भारत में सामान्य रूप से रह रहे हैं उन्हें भारतीय नागरिक माना गया है। ठीक है, उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य था। शर्तें। ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण तभी किया गया जब उसने आवेदन की तारीख से कम 6 महीने पहले से भारत में निवास किया हो। अविभाजित भारत। व्यक्ति या उसके माता पिता दादा दादी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत में हुआ हो। यह अनुच्छेद विभाजन के समय पाकिस्तान से शरणार्थियों को कानूनी रूप से भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए अब बारी आती है अनुच्छेद 7 की। इसको एडजस्ट कर देते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 7 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 उन लोगों को नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। देखो 6 क्या था? पाकिस्तान से भारत आने वाले, और 7 है पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए। लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए लौट आए। अब ये पाकिस्तान तो चले गए थे भारत से, लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस लौट के आए। ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 5 से 6 के बावजूद भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि वे उचित परमिट के साथ वापस ना आए। ठीक है भाई, 5 और 6 ये तो थे कि
पाकिस्तान से भारत, बाहर से पाकिस्तान जाने वाले, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पहले तो पाकिस्तान चले गए थे, फिर बाद में वापस लौट कर आए। तो उनके लिए उन्हें क्या कहा गया, उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा, है ना, जब तक कि वे उचित परमिट के साथ वापस ना आए। अनुच्छेद 7 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? नागरिकता की समाप्ति। 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत में पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी गई, भले ही वे अनुच्छेद 5 और 6 के तहत अर्हता प्राप्त करते हों। पुनर्वास। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाकर सॉरी यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाने के बाद पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए कानूनी परमिट के साथ भारत लौटा है, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। वापसी का नियम। ऐसे लौटने वाले व्यक्ति को जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, अनुच्छेद 6 ख के तहत नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। संक्षेप में, यह अनुच्छेद विभाजन के समय पाकिस्तान प्रवास करने वालों को स्वतः नागरिकता से रोकता है, लेकिन सही दस्तावेजों के साथ लौटने वालों को अधिकार देता है। चलिए भैया, अब आती है बारी अनुच्छेद 8 की। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों मूल के व्यक्तियों यानी PIO को नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता, दादा दादी भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मे थे, तो वे विदेश में रहते हुए भी भारत के राजनयिक के पास पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? यह उन लोगों पर लागू होता है जो मूल रूप से भारतीय हैं, लेकिन विदेशी जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि में बसे हुए हैं। जन्म का स्थान। यह आवश्यक है कि व्यक्ति या उसके माता पिता, दादा दादी में से कोई भी अविभाज्य भारत में पैदा हुआ हो। पंजीकरण। ऐसे व्यक्ति भारतीय नागरिक माने जा सकते हैं यदि उन्होंने विदेश में भारतीय राजनयिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि जैसे दूतावास के पास पंजीकरण कराया हो। उद्देश्य। यह धारा सुनिश्चित करती है कि विदेशी धरती पर रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपनी मातृभूमि के साथ नागरिकता का कानूनी संबंध बनाए रख सकें। प्रतिबंध। यदि व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वह अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय की परिस्थितियों के लिए लाया गया था, ताकि विदेशों में बसे भारतीयों को नागरिकता मिल सके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अनुच्छेद 9 को पढ़ते हैं। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि भारत में एक नागरिकता है और विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर स्वतः ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, जो अनुच्छेद 5, 6, 8 के तहत दी गई है। नागरिकता को रद्द कर देता है। अनुच्छेद 9 के मुख्य बिंदु क्या है? स्वेच्छा से नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से लेता है, तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। दोहरी नागरिकता का निषेध। यह अनुच्छेद भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, जो राज्य सुरक्षा और वफादारी के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 5, 6 और 8 का प्रभाव। इस अनुच्छेद के लागू होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। देखो, अनुच्छेद 5 क्या था? संविधान लागू होने पर नागरिकता। 6 क्या था? पाकिस्तान से आए लोग। 8 क्या था? भारतीय मूल के लोग, है ना। तो इसके आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ऐतिहासिक संदर्भ। उत्तर प्रदेश राज्य बना रहमतुल्लाह 1971, ये केस था। इसमें क्या कहा गया? में न्यायालय ने माना कि सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 10। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता संबंधित है। इसके अनुसार जो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 के तहत भारत का नागरिक है, यह माना जाता है वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा। यह संसद की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, क्या ये संसद को जो नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार दे देता है। तो अनुच्छेद 11 की मुख्य बातें क्या हैं? नागरिकता का बने रहना। यह संविधान के तहत प्राप्त नागरिकता को तब तक बरकरार रखता है जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बना देती।
बना दे। संसदीय कानून के अधीन नागरिकता संसद द्वारा पारित कानूनों जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन है। सुरक्षा उपाय, यह किसी भी नागरिक को मनमाने ढंग से नागरिकता से वंचित किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। संवैधानिक प्रावधान, यह संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है जो नागरिकता से संबंधित है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के अधिकार स्थायी नहीं हैं और उन पर संसद के कानूनों का नियंत्रण हो सकता है, लेकिन यह नागरिकता को मनमाने ढंग से छीनने से रोकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 10 हो गया आपका। चलिए आगे अनुच्छेद 11 को देख लेते हैं। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिकार को कानूनी द्वारा विनियमित करने की सर्वोच्च शक्ति देता है। इसके तहत संसद को नागरिकता प्राप्त करने, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों में नियम बनाने या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है, जो इसे गतिशील बनाता है। अनुच्छेद 11 की मुख्य बातें क्या है? संसद की शक्ति, यह अनुच्छेद 5 से 10 के प्रावधानों पर लगाम नहीं रखा था, बल्कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के लिए सशक्त बनाता है। कानून बनाने का अधिकार, संसद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति दोनों से संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 के तहत ही संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जो जन्म, वंश, पंजीकरण आदि के आधार पर नागरिकता को नियंत्रित करता है। संशोधन की शक्ति, यह अनुच्छेद संसद को समय समय पर नागरिकता कानूनों को बदलने की अनुमति देता है, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019। संक्षेप में यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के विषय में संसद की संप्रभुता बनी रहे। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका नागरिकता का चैप्टर था, जो कि अनुच्छेद थे सारे के सारे। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, आगामी PCS की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और RO जो आगे आ रहा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।